गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को धमनियां, सिराएं और केशिकाओं में क्या अंतर होता है। जी हाँ, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था हार्ट यानी कि दिल यानी कि हृदय के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, जो मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, हार्ट से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो आप उसमें जाके जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में बना दूंगी, आप उस पर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बता देती हूँ कि होता क्या है। तो धमनियाँ और सिराएं और केशिकाएं तीनों में जो होता है ना, जो आपके हाथ पैरों में जो नस दिखाई दे रही है, जैसे हम बोलते हैं नस दिख रही है, ये नस है, तो उस नस कौन सी नस है? उस धमनियाँ है, सिराएं है कि केशिकाएं है? तो वो है सिराएं। सिराएं जो होती है हमारी ऊपरी त्वचा में पाई जाती है, लेकिन जो धमनियाँ होती हैं और जो केशिकाएं होती हैं वो हमारे जो चमड़ी होती है ना, मांस, उसके अंदर धसी हुई होती है। तो हमारी सिराएं के कट जाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई कहता है कि मैं अपना हाथ काट लूँ, तो उससे बोलिए कि सिराएं नहीं धमनियाँ काटे, यानी कि थोड़ा गहरा काटे, ठीक है, तब जाकर कुछ बात बनती है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। ऐसा कहना नहीं है किसी से, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जो सिराएं होती है ना वो ऊपर दिखाई देती है, जो धमनियाँ होती है उससे नीचे होती है, और जो केशिकाएं होती है वो तो बाल के समान जो एकदम पतली सी होती है, और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होती है, यानी कि जहाँ तक धमनियाँ ना जा सके, जहाँ तक सिराएं ना जा सके ब्लड लेकर, वहाँ केशिकाएं होती हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। हम लोग बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसकी खोजकर्ता विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग रक्त परिसंचरण में एक पढ़ लिए थे, इसके दो भाग बताया था। एक बताया था मैंने हृदय बताया था, हृदय के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। और दूसरा क्या है? दूसरा है रक्त वाहिका। ये पहला था, ये दूसरा है रक्त वाहिका। रक्त वाहिकाओं में हम लोगों को 3 पढ़ना है। क्या? धमनियाँ, सिरा और केशिकाओं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं अपने जो डिफरेंट होता है, जो अंतर होता है, समझ लेते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। धमनियाँ, जिसको हम इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। यह मोटी तथा लचीली होती है। कैसे होती है? मोटी तथा लचीली होती है। यानी कि धमनियों की अगर मैं बात करूँ तो ये मोटी होती है और लचीली मतलब फ्लेक्सिबल होती है। इसकी बात करूँ सिरा, देखिए ये पहला है ना, इसको मैं पहला कर देती हूँ, ठीक है। तो सिराएं क्या होती है? सिराएं कम मोटी तथा कम लचीली होती है। कम मोटी और कम लचीली होती है। ये जो देख रहे हो ना, इस ऊपर ये पतली पतली दिख रही है ना, ये सिराएं तो है। शरीर में गहराई में होती है। कौन? धमनियाँ जो होती है ना गहराई में होती है, मतलब इसके नीचे अंदर धसी हुई होती है, स्किन के नीचे होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिराओं की, तो ये ऊपरी सतह में होती है। कहाँ पे होती है? ऊपरी सतह। ये जो आपको दिख रही होगी ना, ये सब सिराएं हैं। ये क्या होती है? सब सिराएं। इनको काटने से कुछ नहीं होता है, माना कि रक्त निकलेगा, खून बहेगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हो कि मैम धमनियाँ कैसा ब्लड लेके जाती है और सिराएं कैसा ब्लड लेके जाती है। कैसा ब्लड का मतलब कि ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, कि ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड मतलब घूम रहे हैं ना पूरी बॉडी में। एक ऑक्सीजन युक्त होता है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैम उसमें जो होता है CO2 भी प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 नहीं, केवल ऑक्सीजन होता है। तो चलिए धमनियाँ देखते हैं कैसा ब्लड लेके जाती हैं। धमनियाँ जो होती हैं ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? धमनियाँ लेके जाती हैं। सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो धमनियाँ लेके जाती हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रेंड्स, वो कौन लेके जाता है? वो सिराएं लेके जाती है। सिराओं को हम वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। सिराएं क्या होती है? वेन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी धमनी क्या है मैम? ऑर्टा। क्या होता है? ऑर्टा। सबसे बड़ी धमनी ऑर्टा। याद रखिएगा, याद रखने वाली चीजें हैं, सब याद रखना है आपको। और सबसे बड़ी सिराएं क्या होती है मैम? सबसे बड़ी सिराएं वेना कावा। वेना कावा होता है। वेना कावा क्या होता है? ऑर्टा क्या होता है?
इसके बाद आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, वेना कावा जो होता है ना, यहीं से हमारा ब्लड जो होता है एंटर करता है हमारे हृदय में, ठीक है, समझिए ना, यहीं से हमारा ब्लड एंटर करता है, मतलब एंट्री करता है, घुसता है हमारे हृदय में, ठीक है। इसमें रक्त का दाब एवं चाल अधिक होता है, मतलब ये प्रेशर में काम करता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें होता है। इसमें जो ब्लड होता है ना बहुत तेज गति से चलता है, बहुत तेज दाब का होता है। तो किस में होता है? धमनियों में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। लेकिन जो सिराएं होती है ना, सिराओं में क्या होता है? रक्त का दाब एवं चाल कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। और धमनियों में अधिक होता है। मैम याद रखिए, धमनियों में रक्त का दाब कैसा होता है? अधिक तेजी से चलता है। लेकिन वही बात सिराओं की करूँ तो सिराओं में कैसे चलता है मैम? सिराओं में कम चलता है, ठीक है, धीरे धीरे चलता है। जीव के मृत्यु यानी किसी जीव के मृत्यु के पश्चात ये जो धमनियाँ होती है खाली हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ अपने सिराओं की, तो इनमें रक्त भरा होता है। मृत्यु के बाद भी किसमें ब्लड पाया जाता है? जल्दी से बताइए, रक्त के बाद किसमें ब्लड पाया जाता है? रक्त के बाद सिराओं में ब्लड पाया जाता है। लेकिन धमनियों के ब्लड क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ, अपवाद बताती हूँ। अपवाद क्या होता है कि मैंने ये बताया आपको कि जो धमनियाँ होती है ना मैम, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अपवाद, स्टार लगा दी, अपवाद। जो फुसफुस धमनी होती है ना मैम, जो फुसफुस धमनी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। अभी मैंने बताया कि धमनियाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद में कौन? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी ये कैसा ले जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। अगर मैं बताया मैंने अभी कि सिराओं में कैसा ब्लड होता है? सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन मैम यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? जो फुसफुस सिरा है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। आपसे कोई बोल दे फुसफुस धमनी कैसा ब्लड कैरी करती है, तो धमनी सुनते तो आपको याद आ जाएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन याद रखिएगा ये अपवाद में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इतना पता चला कि नहीं? इतना समझ में आएगा कि नहीं कि धमनियाँ कैसी होती है? मोटी होती है, लचीली होती है, गहराई में पाई जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। सबसे बड़ी धमनी एओर्टा कहलाती है। रक्त का दाब इसमें अधिक होता है। उसके बाद अपवाद में देखा कि फुसफुस धमनी थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन वही बात मैं सिराओं की करूं तो सिराओं भी कम मोटी होती है, कम लचीली होती है, ऊपरी सतह पे पाई जाती है। ये ऊपर वाली सतह पे, स्किन के नीचे ही जस्ट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। इसके सबसे बड़ी सिरा कौन माना जाता है? वेना कावा को माना जाता है। वेना कावा का क्या काम है? सबसे जो पहला ब्लड होता है ना, ब्लड का एंट्री हृदय में वेना कावा के माध्यम से होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि फुसफुस सिरा कैसा ब्लड लेके जाती है? सिरा सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन फुसफुस सिरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो बचा हमारा केशिकाएं, देखिए धमनियां पढ़ लिया, सिराएं पढ़ लिया। अब बात करते हैं केशिकाओं की, यानी कि कैपिलरीज इंग्लिश में बोलते हैं। यह बाल के समान पतली होती है। जैसे मेरे बाल देख रहे हो ना, इतनी पतली पतली, इससे भी पतली पतली क्या होती है? केशिकाएं होती हैं। जहाँ पर धमनियां और सिराएं नहीं पहुँचाए जा सकते, वहाँ पर केशिकाओं के माध्यम से ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये क्या होती है? पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियां तथा सिराओं को जोड़ती हैं। और आपस में धमनियां सिराओं को जोड़ने के लिए भी केशिकाओं का यानी कि कैपिलरीज का प्रयोग किया जाता है। कैपिलरीज काम करती है, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? इतना आया कि नहीं समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो। अदरवाइज तो आप तो करके ही बैठे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।